प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जिसको वहां 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसके अंदर पहला टेस्ट भारतीय टीम जीती थी, दूसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीती थी, तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया था। चौथा मैच जो मेलबोर्न ग्राउंड में थर्ड पास के डिसीजन के कारण बल्लेबाज बैट्समैन जायसवाल को आउट दिया गया। इस डिसीजन से भारतीय क्रिकेट प्रेमी ही क्या, क्रिकेट को देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए हैं, जिसके कारण भारतीय टीम यह मैच हार गई है। नमस्कार, आज आगरा के हम सेंट जॉर्ज ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर ये दिग्गज खिलाड़ी, जो पुराने दिग्गज खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। कल एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है, वहां पर एक अनोखा एक अपील की गई वहां पर, और अपील के साथ में थर्ड एम्पायर को डिसीजन दिया गया, मगर डिसीजन जो था वहां कहीं भी एक साउंड की कहीं भी गुंजाइश नहीं थी, कोई आवाज नहीं आई थी, मगर थर्ड एम्पायर ने उसको आउट दे दिया गया। हम आज इन पूर्व क्रिकेटरों से पूछना चाहते हैं कि वो डिसीजन से जो इंडिया हारी है उससे क्या आपके मायूसी हो, किस तरह का डिसीजन है? आज की टेक्निकल जितनी टेक्निक चल रही है क्रिकेट के अंदर, फिर भी ऐसा डिसीजन दिया गया, क्या कंसर्न देंगे इसको? देखिए, मेरा नाम मोइन बाबू जी, मैं सिटीजन क्रिकेट क्लब का सेक्रेटरी और पूर्व क्रिकेटर हूँ। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि जो कल जो डिसीजन यशवी जायसवाल जी का हुआ, उसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। देखिए, जब आपके पास पूरी तरीके से टेक्निक मौजूद है तो आपको उसी पे कार्य करना चाहिए। जिस तरह की जैसे बांग्लादेश के एम्पायर सरफुद्दौला ने साकिब ने जो डिसीजन दिया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और मैं क्या सहमत नहीं हूँ, भारत के पूर्व और दुनिया के माने जाने बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इस पर आपत्ति जताई और साफ लफ्जों में कहा कि वो डिसीजन अगर जाना चाहिए था तो वो भारत के फेवर में, यशवी जायसवाल के फेवर में जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जब आपके पास टेक्निक मौजूद है, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो उसके अंदर जब स्पिनरों की जब आवाज ही नहीं आई, उसके अंदर जब स्पिनरों को जब देखा गया तो उसके अंदर कहीं पर भी बल्ले और ग्लव्स का कोई टच नहीं था, लेकिन किस आधार पर उन लोगों ने उसको आउट दे दिया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आईसीसी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसे एम्पायर को बिल्कुल ना पसंद करना चाहिए। गलती एम्पायर फील्ड एम्पायर से हो सकती है, लेकिन थर्ड एम्पायर से गलती होना, इससे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर सवाल उठते हैं। कहीं सवाल उठने वाली बात है। इस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी है क्रिकेट के अंदर, जो पहले क्रिकेट नहीं है, आज की क्रिकेट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्रिकेट हो गई है। और लोग बाग इसको एक क्रिकेट को नहीं जो समझ लिए, अब हम जाते हैं कि दर्शन करने भगवान के, उस तरीके से क्रिकेट को देखते हैं। यहाँ पर है पूर्व खिलाड़ी शरीफ खान जी, कल जो एक डिसीजन हुआ है, हम पहला मैच जीते, दूसरा मैच दूसरी बॉल से हुआ तो वो मैच हारे, बस तीसरा जो मैच हुआ है कल, उस मैच के अंदर एक डिसीजन जो दिया गया, उस डिसीजन का इस्तेमाल करते हैं आप? डिसीजन सरासर गलत था। और मैं ये कहना चाहूँगा, पहले के टाइम में क्या था, टेक्निक नहीं थी, इतने कैमरे नहीं थे। थर्ड एम्पायर जो बनाया गया है, थर्ड एम्पायर का मतलब क्या हुआ? थर्ड एम्पायर की जो वैल्यू है वो इसीलिए है, पहले ग्राउंड्स में तो एम्पायर होते थे, उनका डिसीजन मान्य होता था, खिलाड़ी को आउट हो जाता था। अब थर्ड एम्पायर का डिसीजन मान्य होता है, उनको काट दिया जाता है। ग्राउंड्स के एम्पायर की कोई वैल्यू नहीं है। मगर जब थर्ड एम्पायर जो बनाया गया है, टेक्निकल कंप्यूटराइज कैमरे हैं, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया जैसे शहर में तो बहुत अच्छी टेक्निक है हमारे इंडिया के मुकाबले। अगर वहाँ ये लगता है कि एम्पायर का कहीं ना कुछ मामला मुझे दिखता है कि एम्पायर ने या तो जान के दिया, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात थी तो थर्ड एम्पायर को चेक करना चाहिए था। आजकल जो टेक्निक इतनी हाई है, एक एक चीज क्लियर हो जाती है, और जिसमें जब दिख रहा है कि कहीं भी ग्लव्स और बॉल का कहीं कोई मेल नहीं है, उसके बाद उन्होंने आउट दिया, इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ। और इस पे हमारे पूर्व खिलाड़ी ने सभी ने आपत्ति जताई है कि ये बहुत गलत हुआ है हमारी इंडिया के साथ, मगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए हमारी टीम ने उसको माना और हमारे खिलाड़ी बाहर आए। और पहले जैसी बात नहीं है, अब थर्ड एम्पायर का जो डिसीजन है वो मान्य होता है और उसको हमारी टीम ने माना। जिस तरीके का डिसीजन, एक डिसीजन बोलते हैं, वो डिसीजन को हम कहना चाहेंगे कि वो डिसीजन एक ऐसा डिसीजन था जो इंडिया की टीम को कहीं ना कहीं बाहर कर दिया। वो डिसीजन ने एक
थर्ड एम्पायर होता है, वो थर्ड एम्पायर को जिस बोलते हैं जज की तरह माना जाता है। जज जो डिसीजन दे देगा उसको मानता है सारे इंसान। मगर इंडिया के साथ जो हुआ कल, वो एक दुर्भाग्य के कारण इंडिया कल